हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्यरत डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। आपको बताना है, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर रुक जाएगी। मोटर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गीजर में फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो कारण बताइए। आपको बताना है, गीजर में यदि फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो इसका कारण क्या होगा। ऑप्शन ए, थर्मोस्टेट के आसपास लीकेज। ऑप्शन बी, थर्मोस्टेट सेटिंग बहुत कम है। ऑप्शन सी, हीटिंग एलिमेंट का सतह से टच होना। ऑप्शन डी, थर्मोस्टेट सेटिंग बहुत ही अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीटिंग एलिमेंट का सतह से टच होना, जिसके कारण गीजर का बार बार फ्यूज उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में अधिकतम ऊर्जा जिसे फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर आसानी से बाधित कर सकता है कहा जाता है। आपको बताना है, सर्किट ब्रेकर में अधिकतम ऊर्जा जिसे फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर आसानी से बाधित कर सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, अधिकतम ऑपरेटिंग पावर। ऑप्शन बी, न्यूनतम ऑपरेटिंग पावर। ऑप्शन सी, ब्रेकिंग क्षमता। ऑप्शन डी, रप्चरिंग क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे रप्चरिंग क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ का इंसुलेटिंग सामग्री प्रयोग की जाती है। आपको बताना है, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बेकेलाइट पदार्थ की। ऑप्शन बी, पोर्सलिन पदार्थ की। ऑप्शन सी, रबर पदार्थ की। ऑप्शन डी, एस्बेस्टस पदार्थ की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें पोर्सलिन पदार्थ की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पिक भार संयंत्र कार्यरत होते हैं। आपको बताना है, पिक भार संयंत्र जो किस पर कार्यरत होते हैं। ऑप्शन एक, निम्न लोड गुणक पर। ऑप्शन बी, उच्च लोड गुणक पर। ऑप्शन सी, मध्यम लोड गुणक पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिक भार संयंत्र जो कि निम्न लोड गुणक पर कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईंधन सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है, एक ईंधन सेल होता है जो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन एक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको बताना है, ईंधन सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होगा। आपको बताना है, थर्मिस्टर के प्रतिरोध का मान तापमान वृद्धि से क्या होगा। ऑप्शन ए, बढ़ेगा। ऑप्शन सी, घटेगा। ऑप्शन सी, नियत रहेगा। ऑप्शन डी, शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटेगा। तापमान तापमान वृद्धि से थर्मिस्टर का प्रतिरोध का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है, कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, 1% से। ऑप्शन बी, 2% से। ऑप्शन सी, 5% से। ऑप्शन डी, 10% से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5% से अधिक उसका रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा होती है। आपको बताना है, तापीय बिजली प्लांट में जो कोयला प्रयुक्त होता है उसमें राख की मात्रा कितने % होती है। ऑप्शन ए, 5% होती है। ऑप्शन बी, 10% होती है। ऑप्शन सी, 20% होती है। ऑप्शन डी, 0% होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें राख की मात्रा 20% तक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब होती है। आपको बताना है, किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए, 100% होती है। ऑप्शन बी, 85% होती है। ऑप्शन सी, 80% होती है। ऑप्शन डी, 35% होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग 35% के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति है। आपको बताना है, भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मान कितना है। ऑप्शन ए, 0 हर्ट्ज। ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी, 60 हर्ट्ज। ऑप्शन डी, 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं तो वे किस आधार पर लोड बांटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं तो वे किस आधार पर लोड बांटेंगे। ऑप्शन ए, लीकेज रिएक्टेंस पर। ऑप्शन बी, चुंबकीय धारा पर। ऑप्शन सी, प्रति इकाई प्रतिबाधा पर। ऑप्शन डी, केवीए रेटिंग पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवीए रेटिंग पर वो अपना लोड बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग
की बनाई जाती है? आपको बताना है अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन ए कास्ट स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वह कास्ट स्टील की अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग बनाई जाती है। और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग किसकी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का करंट गेन कितना होता है? आपको बताना है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का करंट गेन कितना होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 0.95, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 500। इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 0.5% उसका करंट गेन होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड की डिप्लेशन लेयर के समांतर वोल्टेज हैं। आपको बताना जर्मेनियम डायोड की डिप्लेशन लेयर का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0.3 वोल्टेज, ऑप्शन बी 0.7 वोल्टेज, ऑप्शन सी 1.5 वोल्टेज, ऑप्शन डी 3 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इसका मान 0.3 वोल्टेज के मान के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी परिपथ की 100 से 200 एम्पीयर विद्युत धारा को केवल 1-2 एम्पीयर विद्युत धारा परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है 100 से 200 एम्पीयर विद्युत धारा को केवल 1 या 2 एम्पीयर में विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए धारा परिणामित्र के द्वारा, ऑप्शन बी पोटेंशियल परिणामित्र के द्वारा, ऑप्शन सी क्लिप ऑन टेस्टर, ऑप्शन डी स्प्लिट कॉर्ड टेस्टर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है धारा परिणामित्र के द्वारा हम उच्च धारा को निम्न धारा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा का मान ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा किसका मान ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी यांत्रिक हानि, ऑप्शन डी विद्युत हानि। तो खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपको बताना है कॉपर लॉस हम किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? आपको बताना ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 95 से 98%। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 95 से 98% तक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।